मैं डॉक्टर रेखा जोशी नितिन संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण के सीरीज में हम लोग समास प्रकरण पढ़ रहे थे और समास में हम लोग द्वंद्व समास कर रहे थे। द्वंद्व समास में भी हमने उसको उन्होंने जैसे कहा ना कि 4 थे द्वंद्व, तो च के अर्थ में च का क्या क्या अर्थ होता है वो बताए थे। समुच्चय, अन्वाच्य और वो इतरेतर और समाहार, इस तरह से बताए थे। महर्षि पाणिनि के कुछ और भी सूत्र हैं जो वही द्वंद्व समास करते हैं, तो आज हम उन्हें पढ़ते हैं। करें अपना अध्ययन शुरू। आप उनको लर्न करते रहना साथ के साथ, है ना। तो चलिए आज देखते हैं दूसरे कौन से नियम और उन्होंने बताया। चलिए ये है पार्ट 16 द्वंद्व समास और क्रमांक 2 एक हम कर चुके हैं, है ना। अच्छा, उसमें क्या था, उन्होंने कहा था 4 थे द्वंद्व। 4 थे द्वंद्व क्या था, फिर उस च के हमने 4 बताए थे। एक समुच्चय अर्थ, अन्वाच्य अर्थ और समाहार अर्थ, इतरेतर अर्थ, ये 4 हमने बता चुके हैं। अब आज हम आगे उससे आगे पढ़ेंगे। आगे क्या बोलते हैं महर्षि पाणिनि के हिसाब से, द्वंद्वे घी। घी उनकी एक संज्ञा है, उसको उन्होंने घी नाम दिया। घी किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि सखी शब्द को छोड़कर, सखी शब्द नहीं होना चाहिए, उसको छोड़कर जो रस्व इकारांत और हरि आदि उकारांत जैसे गुरु शब्द है, ये घी संज्ञक होते हैं। घी संज्ञक समझिए ना, हरि और गुरु के समान जो भी शब्द होते हैं, सखी शब्द को छोड़ के, ठीक है। तो फिर कैसे कैसे ये कह रहे हैं कि कैसे बताया उन्होंने, रस्व इकार किस तरह से बताया, जैसे हरि हरऊ, इस तरह का। ये इतरेतर द्वंद्व है और हरि शब्द घी संज्ञक है क्योंकि इसमें छोटी है, अतः पूर्व प्रयोग, इसका पूर्व में प्रयोग होगा, बनेगा हरिश्च हरश्च, इस तरह से बनेगा हरि सु हर और सु। फिर दोनों को विभक्ति हटाई, फिर हरिहर, फिर ये 2 जने हैं ना, इसलिए हमको द्विवचन लगाना पड़ेगा। और सु औ जस इस तरह से करते हैं हम, तो इसमें औ लगाना पड़ेगा। तो शब्द कैसे बनेगा, हरि हरऊ, ठीक है। ये हुआ। एक दूसरा क्या नियम बता रहे हो, अजाद्य दंतम, मतलब आजादी का पूर्व प्रयोग होगा। आज समझ के ना आप, ए ई उ ई जब हमने अजंत किए थे ना, वो वाले जो अजंत हैं उनका पूर्व प्रयोग होगा, है ना। और जिसमें अंत ए वाला बनता उसका प्रयोग होगा। जैसे कैसे कैसे बनाया इन्होंने, देखो, शिव केशव, ठीक है। शिव शिवश्च केशवश्च, फिर वही केशव सु केशव सु, फिर दोनों का लोप, और फिर वही शिव और केशव द्विवचन हो गया ना, तो सु की जगह औ आ गया और शिव केशव शब्द बन गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से तीसरा क्या बोल रहे हो, अल्पाद्य अल्पचतरम, अल्पच का प्रयोग पूर्व प्रयोग में होगा। अल्पच का पूर्व प्रयोग हो गया ना, इसमें किया। अल्पच का कैसे अल्पच हुआ, शिव में तो 2 ही हैं और केशव में 3 है, हो गया ना इसका पूर्व प्रयोग। इसी तरह से ये कहते हैं, एक जो बोलते हैं ये पिता मात्रा, इस तरह से करके एक शेष कहलाता है ये। इसमें दोनों में से, माता और पिता में से एक शेष रहता है। ये भी वही, इसमें भी वही कंडीशन है, ये विकल्प से होता है। जैसे कैसे बनेगा, माता च पिता च, फिर वही मातृसु पितृसु, फिर दोनों की वो करके व्यक्ति का लोप, फिर मातृ पितृ शब्द बना, फिर इसको पितृ वो करके इस तरह से करके पिता शब्द बनाया हमने। तो माता च पिता च, ये हुआ। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे, माता और पिता, तो दोनों द्विवचन हो गए ना। तो इसमें कह रहे हैं कि माता शब्द नहीं भी लेंगे ना तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, पितृ पितरऊ, पितरऊ औ लगाएंगे वही विभक्ति द्विवचन के लिए, ठीक है ना। फिर वही मातृ को री को आनंद किया, माता शब्द हमने बनाया था ना, उसका करके मातान शब्द बना, फिर उसका नया का लोप किया, फिर माता शब्द बनाया, फिर माता पितरऊ। परंतु इसमें भी क्या कह रहा है, प्राणी तूर्य और सेनावाची जो शब्द होंगे ना, उनमें भी यही होगा, जो चीज है वो पहले आएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से क्या बोलते हैं, जिसके अंत में चू, चू वर्ण, चू मतलब आप समझ गए ना, चू मतलब कू चू टू अपने किए थे, चू मतलब पूरा चवर्ग, च छ ज झ, और द श और है हो तो इसमें टच प्रत्यय भी होगा और समार अर्थ भी होना चाहिए। समार अर्थ होना चाहिए, उसमें टच प्रत्यय लगेगा और वो हमेशा एक वचन में ही बनेगा। कैसे, जैसे इन्होंने कहा पानी च पादव, ये तो कर लिया था ना, देखो पानी च पादव, फिर वही पानी पादम सु, फिर शायद नपुंसक,
नपुंसक करके इसको अम हुआ, फिर पाणी पादम शब्द बना। ठीक है। अच्छा, चौथा क्या है कि ये कह रहा है कि जो जिसके अंत में चवर हो, चू हो और श और है हो, तो ये कह रहा है वाक त्वचम, वाक च त्वक च। फिर चोकू से इसको क्या हो जाता है, वाक और त्वक शब्द बन गया ना, वाच और त्वच बन गया शब्द, है ना। तो इस तरह से करके फिर उनको वाक त्वच इस तरह से करेंगे तो बनेगा वाक त्वचम। वही सुविभक्ति लगाएंगे, फिर वो उसके अंदर सुविभक्ति का औ करेंगे, इस तरह से होगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो ये इसमें हमेशा एक तो वाक टच शब्द बनाया, उसमें टच प्रत्यय लगाया, टच का क्या ऐसे शेष बचता है, टैकी और चैकी संज्ञा हो जाती है इसमें, है ना। तो कैसे वाक सु त्वक सु, सु को फिर वही नपुंसकलिंग हो गया, वाक टच शब्द बना, फिर उसमें टच प्रत्यय लगा, फिर वाचत्वम, और फिर ये कह रहा है एक वचन ही हो तो वो एक वचन ही होगा। ठीक है। आज हमने द्वंद्व समास के नियम किए, आप इनको लर्न कीजिए और जो भी परेशानी हो आप कमेंट में कीजिए, और मेरा कैसा प्रोग्राम लग रहा है आपको मुझे बताइएगा। धन्यवाद।